हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉ ग्रेजुएट्स। आज हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट पे बात करने वाले हैं, लिबर्टी यानी आज़ादी। ये सिर्फ एक वर्ड नहीं है बल्कि डेमोक्रेसी का फाउंडेशन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मीनिंग ऑफ लिबर्टी। लिबर्टी का मतलब होता है इंडिपेंडेंस या फ्रीडम। ये वर्ड लैटिन वर्ड लिबर्टास से आया है, जिसका मतलब होता है इंसान को सोचने, बोलने, अपनी सोच को एक्सप्रेस करने की, जीने की आज़ादी। बस इतनी कंडीशन के साथ कि वो किसी और को हार्म ना करे। इसका मतलब होता है लिबर्टी। नेक्स्ट थिंग हम देखेंगे इसमें वो है नेचर ऑफ लिबर्टी। लिबर्टी कभी एब्सोल्यूट नहीं होती। अगर सबको फुल फ्रीडम मिल जाए बिना किसी लिमिट के तो अनार्की हो जाएगी। इट इज़ इम्पॉसिबल टू हैव एब्सोल्यूट लिबर्टी। नेक्स्ट इज लिबर्टी रिक्वायर्स लॉ। लिबर्टी और लॉ साथ साथ चलते हैं। लॉ अगर होता है तभी लिबर्टी प्रोटेक्ट हो पाएगी। लिबर्टी इज सोशल। लिबर्टी एक सोशल कॉन्सेप्ट है। इंसान अकेला फ्रीडम का मज़ा नहीं ले सकता, सोसाइटी का होना ज़रूरी होता है। किसी एक इंसान को अगर लिबर्टी दी जाए, अगर आप सोचिए कि एक सोसाइटी में सिर्फ एक ही इंसान है, क्या वो अपनी लिबर्टी का मज़ा उठा सकता है? बिल्कुल नहीं। नेक्स्ट इज लिबर्टी इम्प्लाइज रिस्पॉन्सिबिलिटी। लिबर्टी के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है। अपनी फ्रीडम का यूज़ दूसरों के राइट्स को हर्ट किए बिना करना चाहिए। जैसे कि हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, बट साथ ही साथ हमारे कुछ रेस्ट्रिक्शंस हमें कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं, यानी कि हम किसी का डिफमेशन, किसी की डिसरिस्पेक्ट कर नहीं सकते। नेक्स्ट हम देखेंगे डेफिनेशन ऑफ लिबर्टी। डिफरेंट थिंकर्स ने डिफरेंट डेफिनेशंस दी है, जिसमें कि पहली डेफिनेशन दी गई है J.S. मिल द्वारा, जो कहते हैं लिबर्टी इज एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट्स। द इंडिविजुअल शुड हैव एब्सोल्यूट फ्रीडम एक्सेप्ट व्हेन इट हार्म्स अदर्स। यानी लिबर्टी इज एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट्स, पर किसी को हार्म नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट इज डेफिनेशन गिवन बाय ग्रीन। लिबर्टी का मतलब है किसी वैल्यूएबल चीज़ को परस्यू करना, वो भी फ्रीली। लिबर्टी इज़ पावर टू एंजॉय और टू डू और एंजॉय समथिंग वर्थ डूइंग और एंजॉइंग इन अ सिविलाइज सोसाइटी। लास्ट डेफिनेशन हम डिस्कस करेंगे रूसो की, जो कहता है मैन इज़ बॉर्न फ्री बट एवरीवेयर ही इज़ इन चेंज। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, आप इसे आंसर में ज़रूर लिखिए। यानी सोसाइटी ने नेचुरल लिबर्टी को बंधन में डाल दिया है। नेक्स्ट हम देखेंगे काइंड्स ऑफ लिबर्टी। यहाँ पे दो मेन टाइप्स डिस्कस किए गए हैं, निगेटिव एंड पॉजिटिव लिबर्टी। निगेटिव लिबर्टी यानी कि हम कह सकते हैं फ्रीडम फ्रॉम, यानी किसी इंटरफियरेंस से आज़ादी। इसका एग्जाम्पल हम दे सकते हैं सेंसरशिप से फ्रीडम, या ज़बरदस्ती किसी रिलीजन को प्रैक्टिस करवाना। ये एक या इस चीज़ों से हमें लिबर्टी यानी कि फ्रीडम। इसमें जो मेन थिंकर्स है वो है जॉन लॉकी, इसिया बर्लिन एंड J.S. मिल। तो निगेटिव लिबर्टी में जो मेन की फोकस है वो इस पे है कि देयर इज़ नॉन इंटरफेरेंस इन वंस पर्सनल स्पेयर। किसी के भी पर्सनल लिबर्टी में हम इंटरफेरेंस नहीं कर सकते। देन नेक्स्ट थिंग, क्रिटिसिजम्स लिखना ज़रूरी है। जब भी आप किसी की थ्योरी एक्सप्लेन कर रहे हैं तो आप लास्ट में क्रिटिसिज्म ज़रूर लिख सकते हैं। नेक्स्ट इज़ पॉजिटिव लिबर्टी। पॉजिटिव लिबर्टी में हम देखते हैं फ्रीडम टू, यानी आप अपनी पोटेंशियल को अचीव करने की आज़ादी। पॉजिटिव लिबर्टी रिफर्स टू फ्रीडम टू एक्ट, टू डेवलप वंस पोटेंशियल एंड टू वंस ओन मास्टर। इट इज़ about having the capacity and opportunity to make meaningful choice। यानी अपनी पोटेंशियल को अचीव करने की जो आज़ादी होती है उसे हम पॉजिटिव लिबर्टी कह सकते हैं। इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल हम ले सकते हैं एजुकेशन का राइट, हेल्थ और लाइवलीहुड का राइट। एजुकेशन का जो राइट है वो एक ऐसी लिबर्टी है जिससे हम अपने आप को एक अपॉर्चुनिटी देते हैं, हमारी जो पोटेंशियल है उसको अचीव करते हैं। इसका की फोकस जो है वो है कैन डू और बिकम विद सपोर्ट एंड एम्पावरमेंट।
इंडिविजुअल्स को सपोर्ट और एम्पावरमेंट देना ऑफन इन्वॉल्व स्टेट इंटरवेंशन टू इंश्योर रियल एंड इक्वल फ्रीडम। इसके मेन थिंकर्स आप देख सकते हैं, यहाँ पे एग्जांपल्स दिए गए हैं और साथ ही साथ यहाँ पे क्रिटिसिजम्स भी दिए गए हैं, जिसमें कि हम देखते हैं कैन लीड टू एक्सेसिव स्टेट कंट्रोल और पैटर्नलिज्म, रिस्क ऑफ द स्टेट डिसाइडिंग व्हाट इज गुड फॉर द इंडिविजुअल। नेक्स्ट इज कंपैरिजन चार्ट। यहाँ पे आपको एक कंपैरिजन चार्ट दिया गया है, जैसे आप देख सकते हैं। आराम से आप इसे पॉज कर लीजिए और इसे पढ़ लीजिए। नेक्स्ट हम चलते हैं J.S. मिल की थ्योरी ऑफ लिबर्टी पे। J.S. मिल यानी कि जॉन स्टुअर्ट मिल, इन्होंने इनकी बुक ऑन लिबर्टी में अपनी थ्योरी बताई है, जहाँ पे इन्होंने कुछ की कॉन्सेप्ट्स इनकी थ्योरी के हम देखेंगे। द फर्स्ट प्रिंसिपल इज़ हार्म प्रिंसिपल। हार्म प्रिंसिपल में हम देखते हैं तुम तब तक फ्री हो जब तक किसी को हार्म नहीं करते, यानी कि हमारा जो लिबर्टी है उसका दायरा या तो फिर उसका सर्कल हम कह सकते हैं तब तक के है जब तक कि हम किसी को हार्म नहीं कर सकते। इसका एग्जांपल हम ले सकते हैं, हमें रास्ते पर चलने की आज़ादी है, लेकिन चलते हुए हम किसी को हार्म नहीं पहुंचा सकते, तब तक के लिए ये हमारी लिबर्टी है। बट जैसे ही हम किसी को हार्म पहुंचाते हैं, हमारी लिबर्टी में रेस्ट्रिक्शंस लग जाते हैं। यही आपको यहाँ पे हार्म प्रिंसिपल में दिया है, यानी इंडिविजुअल्स आर फ्री अंटिल देयर एक्शंस कॉज हार्म टू अदर्स। हम किसी को हार्म नहीं कर सकते तब तक कि हमारी लिबर्टी होगी। नेक्स्ट निगेटिव लिबर्टी। निगेटिव लिबर्टी में हम देखते हैं लिबर्टी इज़ फ्रीडम फ्रॉम एक्सटर्नल कॉन्स्ट्रेंट्स स्पेशली फ्रॉम स्टेट और सोसाइटी। इम्पॉर्टेंस ऑफ इंडिविजुअलिटी, यानी हर इंसान का यूनिक होना ज़रूरी है उसकी प्रोग्रेस के लिए। मिल बिलीव्ड इंडिविजुअल्स फ्रीडम इज एसेंशियल फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेस। सोसाइटी मस्ट रिस्पेक्ट डाइवर्स ओपिनियंस एंड लाइफस्टाइल। हर इंसान का यूनिक होना और उसने कुछ अलग करना ज़रूरी है उसकी प्रोग्रेस के लिए। देन फ्रीडम ऑफ स्पीच। फ्रीडम ऑफ स्पीच में हम देखते हैं इवन अनपॉपुलर ओपिनियंस को एक्सप्रेस करना अलाउड होना चाहिए। जो कि एकदम अनपॉपुलर ओपिनियन है, जो कि खुद का ओपिनियन है, उसको एक्सप्रेस करने का फ्रीडम, बोलने का फ्रीडम हमें होना चाहिए। देन नेक्स्ट इज लिमिट टू स्टेट अथॉरिटी, यानी गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस सिर्फ तब तक है जब तक पब्लिक को हार्म ना हो। यानी स्टेट इंटरफेयर कर सकती है इन द मैटर ऑफ इंडिविजुअल्स लिबर्टी, यानी किसी एक पर्टिकुलर इंसान की लिबर्टी में गवर्नमेंट इंटरफेरेंस कर सकती है अगर वो किसी को हार्म पहुंचाता है। बट अगर किसी की लिबर्टी के वजह से किसी और को हार्म नहीं हो रहा है तो स्टेट कैन नॉट इंटरफेयर। देन मिल्स लिबर्टी एंड डेमोक्रेसी। मिल वॉर्न अबाउट टायरनी ऑफ मेजॉरिटी, यानी अगर मेजॉरिटी किसी एक ओपिनियन को डोमिनेट करे तो माइनॉरिटीज़ के राइट्स मर जाते हैं। देन नेक्स्ट हम देखेंगे रिलीवेंस ऑफ लिबर्टी इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिबर्टी को कैसे एक्सप्लेन किया गया है वो यहाँ पे दिया गया है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिबर्टी का एक स्पेशल प्लेस है, जैसे कि प्रियम्बल में आपने देखा होगा देयर इज़ थॉट एक्सप्रेशन बिलीफ, इसकी लिबर्टी हमें दी गई है। जब भी आप प्रियम्बल पढ़ेंगे आपने देखा होगा देयर इज़ अ लाइन लिबर्टी ऑफ थॉट एक्सप्रेशन बिलीफ फेथ एंड वर्शिप, यानी थॉट एक्सप्रेशन बिलीफ की लिबर्टी। आर्टिकल 19 में आप देखेंगे फंडामेंटल राइट्स में जो फ्री राइट टू फ्रीडम है उसमें आपको दिखेगा आर्टिकल 19 में स्पीच मूवमेंट प्रोफेशन की फ्रीडम आपको दी गई है। ये एग्जाम्पल्स हैं और बहुत सारे फ्रीडम हमें आर्टिकल 19 में दिए गए हैं, ये आप एग्ज़ाम में इतने भी लिख सकते हैं। देन आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ये भी हमें जीने का अधिकार देता है और पर्सनल डिग्निटी का भी अधिकार देता है। इसमें आप ये जजमेंट्स लिख सकते हैं जो कि आप सिर्फ इसके नाम भी लिख सकते हैं, मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये एक बात ध्यान में रखिए कि पॉलिटिकल साइंस के पेपर में आपको केस लॉज नहीं लिखनी है, बट अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न आप एक्सप्लेन कर रहे हैं तब आप किसी केस का नाम देके उस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मेनका गांधी में जो लिबर्टी है उस अंडर आर्टिकल 21 उसका मीनिंग
एक्सपांड किया गया था। वैसे ही के एस पुत्तस्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में राइट टू प्राइवेसी इसे लिबर्टी का एक पार्ट रिकॉग्नाइज किया गया था। एट लास्ट वी विल सी कंक्लूजन। तो लिबर्टी का मतलब लॉलेसनेस नहीं होता, बल्कि ऐसे कंडीशंस क्रिएट करना जहां इंसान फुल पोटेंशियल के साथ जी सके। जे.एस. मिल का कहना है, अ पर्सन में कॉज इविल नॉट ओनली बाय हिज एक्शन बट ऑल्सो बाय हिज इनएक्शन। तो सोच समझ के अपनी फ्रीडम का यूज़ करो।